इंग्लिश में बनाने के बाद अब हम आते हैं हिंदी वर्जन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर यूट्यूब पे हिंदी प्रेफर करते हैं। सो लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश की बना के डाल दी। अब हालांकि मुझे ये लगता है कि 2027 बहुत जरूरी था, और ऐसे लग रहा था जैसे 2026 तो बस उड़ गया, कहाँ गया समझ में भी नहीं आया। लेकिन 2026 है और उसकी बात करनी पड़ेगी। तो 2026 जो है वो एक्चुअली मार्च से शुरू होता है, और क्योंकि नया साल एक्चुअली मार्च टू मार्च होता है, जो हमारा विक्रम संवत होता है। तो विक्रम संवत 2082 में हम लोग हैं, और 2083 में हम जाने वाले हैं 2026 में। फिर 27, जो भी बात करता है 2027 की बात करता है। पास से उस दिन बात हो रही थी और उनके मुंह से भी 2027 निकला, और समय इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समय भाग रहा है, धरती भाग रही है। तो जिंदगी का पता नहीं चल रहा कि जा कहाँ रही है। तो हालांकि 2026 की ऊर्जा जो है वो बहुत ही सुंदर है, प्यारी है। और 2082 जो 2025 की ऊर्जा थी, ऊर्जा है, वो मार्च तक चलेगी। तो वो जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी मुश्किल है वहां पर। पूरा साल निकल गया अब तक तो। हाँ, हुआ बहुत कुछ है, वल्केनोज हुए, भूचाल आए, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैंने सुना है कहीं पे सुनामी भी शायद हुआ था, जापान या पता नहीं कहाँ, नॉट श्योर, ऐसे ही एक रैंडम न्यूज पड़ी थी। तो उसका असर असल में अब दिसंबर से शुरू होगा, और एक्चुअली मई तक चलेगा। मार्च में साल खत्म होता है 2082, लेकिन जो शनि और मंगल की दशा है उसके हिसाब से, और जो नंबर्स हैं 2026 के, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये 2000 मई के महीने तक, 2026 मई के महीने तक थोड़ा सा कुछ ना कुछ आए दिन होता रहेगा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब दोनों ही, आप ग्रेगोरियन कैलेंडर लो, मतलब कि इंग्लिश कैलेंडर लो या आप हिंदी कैलेंडर लो, दोनों में ही 8 जो है और 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है मार्च तक। और मार्च तक ये हमारा, अगर हम मार्च तक का पकड़ते हैं ये पूरा साल, तो ये 30 का साल हो जाता है, क्योंकि मार्च 2025 से मार्च 2026 तक ये 2082 का साल होता है। तो वो तो 30 का साल हो गया, तो गुरु का साल। और ये बहुत ही सुंदर नंबर है, हमेशा बहुत सारी यू नो ब्लेसिंग्स लेकर आता है। वन सेक, लेट मी गेट सम वाटर। ऑल राइट। सो कमिंग बैक, 8 जो नंबर है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्योंकि वो 30 का संवत, 2022 वाला जो संवत का साल है मार्च तक, तो ऐसे में गोल्ड जो है उसका रेट बढ़ सकता है। 2083 जब आता है मार्च से, तब भी मुझे लगता है कि गोल्ड का रेट शायद थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन डायमंड और लग्जरी आइटम्स की चीजों का रेट घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। और 8 दोनों सालों में बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से ना सिर्फ दिसंबर से लेके मई तक, खास करके शायद उसके बाद ना हो, खास करके तब तक टेररिज्म, सिविल वॉर, इस तरह की सिचुएशंस, रायट्स, बॉम्ब ब्लास्ट्स, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब पहले तो जब हम जंग की सोचते थे, टेररिज्म या की सोचते थे, या इस तरह की चीजें, जब लोगों को मारना होता था तो जंग होता था, बॉम्ब ब्लास्ट होता था। चाहे वो कई केसेस में हो सकता है, सुना जाता है कि पॉलिटिशियंस ने ही करवाया, अपने ही आदमी भेज के, और नाम धर दिया किसी और के ऊपर। तो सारे पॉलिटिशियंस सारे देशों के साठ गांठ में रहते हैं, चाहे वो दुश्मन आमने सामने लोगों के सामने बताएं खुद को। तो ऐसा बहुत जगह पे होता है, ऐसा बहुत बार सुना है वगैरह। तो यहाँ पर
क्या हो रहा है कि अब जो जंग हो रही है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है, 2020 से चल रही है। और आज की डेट में वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो है हवा की और पानी की। लोगों को मारा जा रहा है। और पहले जो वर्ल्ड वॉर होती थी ना, उसमें बाहर के लोग आके हमारे देश के लोगों को मारते थे। पर दिक्कत ये है कि आज की डेट में बाहर के लोग आने की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि बाहर के लोगों ने हमारे लीडर्स को इतना एक तरह से गले से पकड़ा हुआ है, फोर्स किया हुआ है, उनको अपना गुलाम बना रखा है, उनको माइंड प्रोग्राम कर रखा है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से या डरा धमका के या क्या करके मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे ही लोग हमारे आसमानों में केमिकल्स छिड़क रहे हैं, केमट्रेल्स, जिसकी वजह से स्मॉग हो रही है, धूप नहीं आ रही है। हमारे ही आसमान मतलब पीने के पानी में हमारे ही लोग इतने सारे केमिकल्स मिला रहे हैं। कोई बाहर के तो नहीं आ रहे। तो रॉकफेलर रॉथशाइल्ड उठ के अमेरिका से तो नहीं आ रहा है ये सब करने। तो उसने अपने आदमी यहाँ लगा रखे हैं, और वो अपने आदमी कौन है? हमारे ही लोगों को पैसा मुंह में ठूस ठूस के उन लोगों से ये काम करवाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आपको हवा और पानी का ध्यान रखने की जरूरत है। हवा को और पानी को मैंने अग्निहोत्र के बारे में, या वो इलेक्ट्रोकल्चर के जो कॉपर पाइप्स होते हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉपर पाइप विथ क्रिस्टल एंड ऑल। तो अगर नहीं आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स में जाके देख लेना, वहां पर एक दो वीडियोस हैं इस बारे में। अब नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, शहरों का रीडेवलपमेंट हो सकता है। अब शहरों का रीडेवलपमेंट क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि शहरों को कहीं कोई खत्म तो नहीं कर रहा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से जला तो नहीं रहा। वो हवाई में जो एक गांव को जलाया था उस तरह, और नीले रंग के घर और गाड़ियां बच गए थे। या इन लोगों को कहीं किसी को स्मार्ट सिटीज तो नहीं बनानी, कि जिसकी वजह से पूरे शहर के शहर जला दो और उसके बाद, या डुबो दो और उसके बाद स्मार्ट सिटीज बनाओ। वैसे तो ये लोग 5G 6G से ही इतने सारे लोगों की जान ले रहे हैं। मतलब 5G से 2020 में ली, और अब हालांकि वो टावर्स लगे हुए हैं, लोगों को धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी है। तो अब 6G आने वाला है। 6G की लाइनें बिछ चुकी हैं, और उसी की रेडिएशन एक नया पैंडमिक ला सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दिसंबर से लेके मार्च तक, मई तक भी। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखे, वो किसी वीडियो में एक आदमी ने बोला था कि पॉडकास्ट वॉस की कोई चैनल था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा चैनल था, चाइना का आदमी था, इंडियन आदमी था जो चाइना में बैठा है। और वो बोल रहा था कि आई थिंक, और वो बोल रहा था कि वहां पे पैंडेमिक आ चुका है और अब वर्ल्ड में फैलने वाला है, 2020 की तरह होने वाला है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये लोग जो है रेडिएशन फैलाएंगे, तो 2020 से ज्यादा लोग मरेंगे और बीमार होंगे। आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लो मेडिटेशन करके, सन गेजिंग करके, ग्राउंडिंग करके, और अपने हेल्थ को बेटर बना लो। क्या कहते हैं, अच्छा खाना खा के और फास्टिंग करके डिटॉक्स रेगुलर करते रहो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो जो मैंने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की बात की है, वहां पे आप हवन की राख या अग्निहोत्र की राख को पीने के पानी में इस्तेमाल कर लो, नहाने के पानी में इस्तेमाल कर लो। आप वो इलेक्ट्रोकल्चर वाले पाइप्स जो है हवा के लिए इस्तेमाल कर लो। अग्निहोत्र रोज करोगे तो घर में प्रदूषण नहीं रहेगा। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोई पैंडमिक नहीं आएगा, कोई मरने नहीं वाला, कोई 6G किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके घर के सामने वो है, तो लॉ को समझो कि आपके घर से 300 मीटर की दूरी या 3 किलोमीटर ऐसा कुछ है कि दूरी तक, 3 किलोमीटर तो नहीं हो सकता, आई थिंक 300 मीटर की दूरी तक अगर इस तरह का कोई लगाता है, तो आप उन्हें मना कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ लॉज हैं इन टावर्स को लेकर, लॉज बने हुए हैं।
तो आप उन लॉज के बारे में पता करो। मेरे ख्याल साहिल, एडवोकेट साहिल जो हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे शायद कुछ डाला था, या फेसबुक पेज पे, तो आप देख लेना, उन्होंने लॉज के बारे में डाला था। वो मैंने शायद अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हो। थोड़ा नीचे होगा, ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा अ, 8 नंबर, और खास करके 4 नंबर धरती माँ का होता है। तो धरती माँ तो हमारे प्यार की तरफ जा ही रही है, तो 26 में 6 तो आ ही गया। और 83 का अगर आप 11 करते हैं, तो वो तो 11 तो एंजल नंबर है, और जुपिटर का नंबर है 3। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वी हैव ऑलरेडी बहुत तेजी से हम लोग प्रेम की घनत्वता की ओर बढ़ चुके। तो टेंशन तो एक्चुअली लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है, पेशेंस रखना है, और मेडिटेशन करनी है। अब जंगलों में लोग ना भाग जाएं, इसलिए वो लोग जंगल काट रहे हैं। इसीलिए धरती माँ को जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, बाढ़ लाई जा रही है। लेकिन अगर 8 नंबर और 4 नंबर धरती माता का है, तो गवर्नमेंट का भी तो है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का भी तो है, लीगल सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, जज, इनका भी तो है। ये कहीं ना कहीं लपेटे में आएंगे, क्रैश कर सकते हैं। हम, मुझे तो नहीं लगता कि श्रीलंका और पाकिस्तान में जो हुआ ऐसा कुछ होगा हमारे यहाँ। आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, पॉसिबल भी है, पर आई डोंट थिंक सो। अब वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे नहीं पता, बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इतना सिवियर होगा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन लोग जो हैं, अगर फालतू में किसी ने जोर जबरदस्ती की और लॉकडाउन वगैरह करने की कोशिश की, तो लोग तो इस बार तो नहीं सुनने वाले हैं। लोग तो खड़े हो जाएंगे, सड़कों पे उतर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत के लोग काफी ठंडे हैं, कोई नहीं उतरता सड़कों पे। 2020 और 21 में तो उतरे नहीं। और क्योंकि 2 साल लॉकडाउन लगाया गया, 3 बार कोई भी चीज अगर आप मानते हो, तो वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। 2 बार वो कर चुके हैं, तीसरी बार अगर घर में बैठे, तो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, और आप उम्र भर के लिए उनके शैतान के गुलाम बन जाओगे। अगर आपने ये बात मानी, उनकी कोई भी ऐसी बात मानी, जैसे एसआईआर की रिपोर्ट थी, या आधार कार्ड का था, आधार कार्ड को तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि मतलब वो लीगल ही नहीं है। पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है। तो और आधार कार्ड के बारे में ऐसा बोलने के बाद अब एसआईआर को लेकर आ गए, अपने बाप दादा का वो बताओ। क्यों बताएं भाई? तुम्हें क्या लेना देना? नहीं बताते हम, मैं तो नहीं बताऊंगी। कम से कम मेरा तो इरादा तो यही है, मैं तो नहीं बताने वाली। तो ना तो मुझे पता है, मुझे पता ही नहीं है। अनाथ हूं, क्या करोगे? पाकिस्तान में आई थी वो पार्टीशन में, तो पता नहीं, अब जब सर पे आएगी तब की तब देखेंगे। लेकिन थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन झुकने की जरूरत नहीं है। गलत के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो याद कर रही हूँ, वो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे, उन लोगों को तो जो दौड़ाया था पब्लिक ने, जो उनका हाल किया था। और ताकि आप लोग ऐसा ना करो, इसीलिए बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं, और छुप करके की जा रही हैं अलग अलग नाम के जरिए। हॉस्पिटल में अगर बीमार होते हो, तो जितने लोग बीमार होके हॉस्पिटल गए थे वो मरे। अगर अगले 2 सालों में बीमार होते हो, तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कि अस्पताल ना जाना पड़े, क्योंकि वहां पर ये लोग अलग अलग नामों से गलत जहर के जहर दिए जा रहे हैं। नाम उसका कुछ और देते हैं कि ये दवाई है, लेकिन वो ये होता है। तो अगर आपको दे दिया, या आपको कुछ और ही दे दिया, या यूरेनियम का पानी दे दिया, तो कैंसर हो जाएगा, या कुछ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है कि इस अगले 2-3 सालों से, इनफैक्ट अभी से, सबको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए।
आगे उनकी मर्जी, वो करना चाहे ना करना चाहे, मैं तो कह नहीं सकती, उनकी फ्री विल है। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो अस्पतालों से और ऐसे डॉक्टरों से तो दूर रहना चाहिए। और बाकी, हाँ, हम लोग जो धरती जो है वो चौथी घनत्वता की जो ओर मुड़ चुकी है, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, वो लोग तो समझे कि हाँ, चौथी घनत्वता की धरती के साथ साथ ही असेंड कर जाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, सर्विस टू सेल्फ वाले लोग, वन नंबर वाले लोग, सर्विस टू मतलब सेल्फ एंड बहुत ज्यादा सर्विस टू सेल्फ करके ही तो इतने ऊंचाई पे पहुंचे हैं ना, एलिट्स बने हैं ना, चाहे वो देश हो या लोग हों। तो ये जो बड़े बड़े जो देश हैं, ये जो लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग, खास करके फिल्म इंडस्ट्री के, वो उनके जाने का टाइम आ गया। और फिल्म इंडस्ट्री मतलब पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ हॉलीवुड और ना सिर्फ बॉलीवुड। तो इनमें से बहुत सारे लोगों के जाने का टाइम आ गया है, खास करके अगर उनके बर्थडेज में 8 और 1 कोर नंबर है तो। और इनके इसके साथ में ये भी होगा कि इनकी जिंदगी में मतलब अगर वो ऐसे नहीं हैं लेकिन 8 और 1 नंबर के हैं, तो उनकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं रिश्तों को लेकर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इतने सालों से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। बहुत सारी चीजें हुई हैं 2016 से लेके, मैं दोबारा तो नहीं बोल रही हूँ, नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो बड़े लोग हैं वो तो मतलब उनकी तो अपनी जिंदगी चल रही है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये जो स्पॉट बॉयज हो गए या दूसरे जो लोग होते हैं, एडिटर्स हो गए, ये लोग सब अब फ्रीलांसिंग करेंगे, क्योंकि ये लोग गुलामी कर करके थक गए। और जो फ्रस्ट्रेशन भर गई है, वो फ्रस्ट्रेशन सभी रिश्तों में बाहर निकलेगी। तो फिल्म इंडस्ट्री में अब तक ये लोग भूत प्रेत इस तरह की बहुत सारी चीजें कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा थीम चेंज होगा, लेकिन हो सकता है कि मार्च से वो थीम ज्यादा अध्यात्म की तरफ हो और रिलीजन की तरफ हो। तो फिल्म और टेलीविजन का थीम चेंज होने वाला है, लोगों का थीम चेंज होने वाला है। और बहुत सारे लोग जैसे 2025 में बहुत सारे लोग गए अलग अलग वजह से, ऐसे 2026 में भी बहुत सारे लोगों के जाने का टाइम आ गया है। और लेट मी जस्ट चेक, हाँ, अम, जो मैं कह रही थी कि हर तरह के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जो रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से लीगल प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती हैं, जैसे डिवोर्सेस हैं, प्रॉपर्टी के लिए फैमिली में झगड़ा हो गया तो केस कर दिया, मर्डर हो गया, सुइसाइड हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया। ब्लैक मैजिक इस साल बहुत हो सकता है, एक्चुअली ऑलरेडी हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है। और बच्चों का बहुत ध्यान रखना। बच्चों, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। तो ऐसा मैंने पढ़ा इंस्टाग्राम पे कि मिड डे का कुछ था कि बच्चे गायब हो रहे हैं। क्यों क्यों गायब हो रहे हैं हम तो जानते हैं। तो ये हो रहा है। अब जितना वो बताते हैं उतने हो रहे हैं कि उससे 10 गुना हो रहे हैं, 100 गुना हो रहे हैं, ये हम नहीं जानते। उसके अलावा लूश एनर्जी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी एक तरह का ब्लैक मैजिक है। आपके घर का राउटर, मैं तो रोज सोचती हूँ राउटर चेंज करूं और फिर रोज भूल जाती हूँ। राउटर चेंज करके उसकी डायरेक्ट वायर जो है वो लगानी है लैपटॉप से, टीवी से। फोन तो आपको उस पे यूज करना पड़ेगा, वाईफाई से यूज नहीं कर सकोगे आप, क्योंकि अगर इन्होंने 6G चालू कर दिया तो फिर घर के राउटर के अंदर 6G। और राउटर तो वैसे भी एक सर्वेलेंस कैमरा है, वो उसमें कैमरा लगा हुआ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो आपके पूरे घर में हर चीज, हर कैमरा, हर चीज मतलब को रिकॉर्ड करता है और डेटाबेस में भेजता है। तो इट्स अ सर्वेलेंस कैमरा, तो ये तो घर से हटाने का बहुत टाइम से टाइम आ गया था, लेकिन नहीं किया, वो ठीक है। डिजिटल आईडी की वजह से, हैव आई सेड दिस बिफोर, व्हाई एम आई गेटिंग दैट थिंग?
डिजिटल आईडी की वजह से म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बैंक अकाउंट्स रखना वगैरह वगैरह, अगर ये लोग ज्यादा पुश करते हैं। तो ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि मैं तो ये चाहूंगी कि मैं जमीन में इन्वेस्ट करूं। ये और बात है कि अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अगर होगा पैसा तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लैंड में इन्वेस्ट करूं। मैं कोई फार्म हाउस वगैरह कुछ ऐसी जगह ले लूं जहां पे मैं अपनी खेती कर सकूं, सब्जियों की और फलों की। क्योंकि अगर अनाज नहीं भी खाया ना तो कोई नुकसान नहीं है, सब्जी बल खा लिया ना बहुत है। वो मेरे लिए मतलब वो शायद बहुत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो तौर तरीके हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई हैव सेड एंड व्हाट आई हैव नॉट सेड, बट आई थिंक कि मैं हीलर्स के बारे में बोल चुकी हूँ कि बहुत सारे हीलर्स आएंगे, नए पैदा होंगे, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, तरह तरह की हीलिंग, लोग खुद को हील करेंगे। और जब लोग खुद को हील करना शुरू करेंगे ना, किसी और को करने की जरूरत भी नहीं है, खुद को हील करना शुरू करेंगे, अपने परिवार को हील करेंगे, तो धरती माँ की और इस दुनिया की हीलिंग तो अपने आप ही हो जाएगी। इस पूरे मतलब ब्रह्मांड की हीलिंग, एक इंसान अगर ढंग से मेडिटेशन करना और हीलिंग करना शुरू कर देना अपनी, तो पूरी धरती की हीलिंग हो सकती है। तो कहा जाता है कि शंभाला में बैठे हुए बहुत सारे लोग धरती को हीलिंग भेज रहे हैं। तो उसकी वजह से, उनकी वजह से शुक्र है उनका कि उनकी वजह से आज हम आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि हीलर्स बहुत सारे आएंगे, नई शिफ्ट होगी। अ, धरती का नंबर 4, प्रेम का नंबर 6, धरती प्रेम के घनत्वता में बढ़ रही है। और एक नई धरती, एक नए निर्माण जिसका नंबर 1, 2026 का टोटल है 46, 461। एक नई धरती का निर्माण होना पक्का है इस साल। बस इतना करो कि मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सुबह शाम 5 मिनट, 5 मिनट की मेडिटेशन। धरती को प्यार भेजना है, सिर्फ इंटेंशन के आंख बंद करके बस में बैठे बैठे, टॉयलेट पे बैठे बैठे सिर्फ इंटेंशन कर लो कि ऊपर से गोल्डन व्हाइट लाइट आई, आपके क्राउन चक्र में एंटर की, आपके हार्ट से आपकी धरती माँ के अंदर एंटर की, और आपके हार्ट से बहुत सारा प्यार आप धरती माँ को भेज रहे हो गया। इंटेंशन बहुत है। और ईश्वर को प्रे कर दिया कि हे ईश्वर, इस धरती के ऊपर लोग बहुत खोए हुए हैं, इनको अपने प्रेम और प्रकाश की रोशनी से भर दे। फिनिश। 2 मिनट लगे, इतना भी लोग करने लग जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो इसके बाद ये जो साल है, इस साल में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, या यूं कहो कि कुछ चीजें होंगी। लोग अब रियलाइज करने लगे हैं कि ब्लैक, बेज, ब्राउन, ग्रे, वाइट, सिर्फ ये 3 4 कलर ही इस्तेमाल होते हैं हर जगह। आज अगर मैं खिड़की से बाहर झांकू ना तो सारी बिल्डिंग्स का कलर यही है। क्यों भाई? वो जमाना कहाँ गया जब घर का, पहले बात तो घर सारे ईंटों के बने होते थे तो लाल होते थे, ग्राउंडिंग। अब वो सीमेंट के बने हैं लेकिन लाल रंग तो हो सकता है, हरा, नीला। वो याद है वो एक शहर को पूरा जला दिया था, जो मैंने अभी बात की, नीली गाड़ी नीला घर रह गया था, क्योंकि नीला जो रंग है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन काम नहीं करता। तो अगर पूरी बिल्डिंग का कलर नीला होगा तो कितना सुंदर होगा। सारी, वैसे भी झोपड़पट्टियों के ऊपर सारे नीले वो प्लास्टिक के पर्दे बिछे होते हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो जी लेंगे। हम बिल्डिंगों वाले, ग्रे बिल्डिंगों वाले मारे जाएंगे। तो अपने घरों के अंदर भी, मतलब मैंने तो हर जगह व्हाइट कर रखा है, क्योंकि व्हाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी है। व्हाइट हर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, हर रंग को। पर मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा कलर भरने की जरूरत है, कपड़ों में रंग, ब्लैक एंड व्हाइट, कपड़ों में अलग अलग रंग, घरों में अलग अलग रंग, ब्राइट, ब्राइट कलर। पहले जमाने में ब्राइट कलर्स इस्तेमाल होते थे। अब वो समय आएगा जब लोग दोबारा वो कलर्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके इस्तेमाल से आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है। सेकेंडली, फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए कपड़ा, सिल्क या कॉटन,
लिनन, या नेचुरल जैसे जूट हो गया। तो इस तरह के नेचुरल फाइबर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। तो नेचुरल फाइबर्स जो 2016 के बाद, जो जीएसटी आने के बाद, जो कपड़ा मार्केट का पूरा सत्यानाश हो गया था खास करके इंडिया में, और फिर डीमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत लोगों ने सुइसाइड कर ली, बहुत लोग कंगाल हो गए। तो अब क्लॉथ इंडस्ट्री ये करने वाली है कि क्लॉथ इंडस्ट्री रियलाइज करेगी कि अब ये पॉलिएस्टर और टेरिकॉट वगैरह नहीं चलने वाला है, चाइना का माल नहीं चलने वाला है, चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है। और अब वो ये करेंगे कि इंडिया में वो जो नेचुरल फाइबर्स हैं, हेम्प से बना हुआ, बैम्बू से बना हुआ, जूट से बना हुआ, इस तरह के फाइबर्स को प्रमोट किया जाएगा और कपड़ा इंडस्ट्री एक बार फिर से ऊपर आने लगेगी। और कॉटन सिल्क वगैरह। और दूसरी बात है कि लोग जितना जागते जा रहे हैं ना, लोगों को उतना समझ में आता जा रहा है कि हमें ब्रांड्स में नहीं घुसना है, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो है आपको ऑर्गेनिक चीजें नहीं देता, ज्यादातर आपको पॉलिएस्टर देता है। ब्रांड्स विल टेक अ डिप, उनका मतलब नुकसान होगा। इसलिए जितने बड़े नाम की कंपनीज हैं उनका सामान लोग खरीदना बंद कर देंगे, खास करके क्योंकि वो 10 रुपए की चीज को 10,000 रुपए में बेचते हैं। इतना फर्क है, मतलब नहीं है कोई। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि लोग नेचुरोपैथी और हीलिंग की तरफ जाएंगे, और हीलिंग मोडालिटीज की तरफ जाएंगे, योगा, मेडिटेशन वगैरह। लोग खाने के बारे में बहुत केयरफुल होने लगेंगे, क्योंकि अब इतना एक्सपोज हो चुका है कि खाने में ये मिलावट है, वो है, ये है, जीएमओ है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब रेस्टोरेंट्स हिट परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लोग बाहर क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स में पार्टी करने के बजाय घर में पार्टी करना पसंद करेंगे, क्योंकि कम से कम आपको साफ सुथरा खाना मिलता है। क्लब्स में तो अल्कोहल में भी मिलावट है। तो जैसे जैसे लोग ये समझने लगेंगे, वैसे वैसे, और बीमार पड़ने लगेंगे, वैसे वैसे अब वो हाउस पार्टीज पे फोकस करेंगे, जो कि ऑलरेडी होने लगा है। हेल्दी फूड पे फोकस करेंगे, जो बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है। और जो लोग नहीं समझते हैं, लोग, जिन लोगों को भरोसा नहीं है और दूसरों की सेवा पे विश्वास नहीं करते, या प्यार नहीं करते, या वो मतलब खोए हुए हैं, आधे इधर आधे इधर, अगर वो 2026 में नहीं संभले तो 2027 उनको सीधे रास्ते पे अपने आप ले आएगा। तो ठीक है, अगर नहीं सुनते हैं तो कई लोगों के माँ बाप नहीं सुनते, कई लोगों के पति नहीं सुनते, कई लोगों की बीवी नहीं सुनती। कोई नहीं, थोड़ा सब्र और कर लो, एक आध साल, अपने आप यूनिवर्स उनको ले आएगा सही जगह पर। और बहुत सारे लोग, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, क्योंकि मार्च से 2083 हो जाएगा, जो विक्रम संवत है, 2083 हो जाएगा। अब यहां पर शनि और गुरु दोनों हैं। तो लोग जो हैं, और इन दोनों का ताल्लुक पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन से। तो लोग जो हैं वो स्कूलों में बच्चों को भेजने के बजाय घर पे पढ़ाना ज्यादा पसंद करेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि स्कूलों में आपको, मैंने जैसे कहा, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके बच्चे को क्या, एक तो ना सिर्फ प्रोटेक्शन, आपका बच्चा क्या खा रहा है, उसको क्या खिलाया जा रहा है, उसको क्या दवाइयां दी जा रही हैं, वो टीवी पे क्या देख रहा है, वो क्या सुन रहा है, कौन सा म्यूजिक सुन रहा है, वो फोन में क्या देख रहा है, फोन में क्या गेम्स खेल रहा है, फोन में क्या सुन रहा है। इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी के द्वारा, लूश एनर्जी के द्वारा, आपकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाता है, आपकी ऊर्जा को ट्रैप किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की जाती है। इसलिए आपको इन चीजों की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और जब हम ये बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने ये लिया है उनके ऊपर तो डेफिनेटली वो 6 के जो, वो टावर जो 5 के लगे हैं, 6 के जब होंगे तो उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब किस तरह का असर पड़ेगा ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, अगर आप जानते हैं, पुराने हैं, तो आप जानते हैं। मतलब
हार्मोनल प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है, फास्टिंग करने की ज़रूरत है। और अगर वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो 2027 में उन्हें पता चलेगा कि अगर वो जिंदा रहे तब तक, कि उनको कैंसर हो गया या ऑटो इम्यून हो गया। तो इसलिए उनको सभी को अपनी हेल्थ का, इम्यूनिटी का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा पॉसिबल जरूरत है। अब एक्सीडेंट्स तो होंगे, 8 नंबर है तो एक्सीडेंट्स तो डेफिनेटली होंगे, नहीं तो करवाए जाएंगे, मर्डर्स भी होंगे, रेप्स भी होंगे। लेकिन रायट, वायलेंस, टेररिज्म, ये सब जो चीजें हैं ये हो सकती हैं। बहुत सारे लोग शादी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम्स से भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो उनकी जिंदगी में। और जो बच्चे आने वाले हैं वो पॉड्स जो होते हैं, ट्रांस ह्यूमंस, आधा रोबोट आधा इंसान, इस तरह के बच्चे, कुछ ऐसा कुछ मैंने देखा था एक फिल्म में, रशियन फिल्म में। तो ट्रांस ह्यूमैनिज्म तो बच्चों के अंदर वो फिट किया जाना या कुछ, तो इस तरह की चीजें। स्टार सीड्स एंड वॉन्डरर्स भी आएंगे धरती की मदद करने। तो वो इस साल जो बच्चे पैदा होंगे वो दो तरह के होंगे। एक तरफ तो स्टार सीड्स, असेंडेड मास्टर्स, वॉन्डरर्स होंगे। दूसरी तरफ ये ट्रांस ह्यूमैनिज्म के जो पॉड्स में जो बच्चे इन्होंने बनाए हैं या पैदा किए हैं, वो नेगेटिव पोलैरिटी वाले कोशिश करेंगे। वो ठीक है, उनको अपनी कोशिश करने दो। अब जब तक वो लोग गंद नहीं मचाएंगे तो ये लोग जागेंगे कैसे? तो वो भी अपनी जगह बहुत जरूरी है, ठीक है, करते रहो। वी सेंड यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट। अब परिवारों में, दिलों में टीवी के द्वारा जो माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, साउंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा बार्स एंड क्लब्स में जो म्यूजिक हो सुनाई दे रहा है, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, स्पीच, पॉलिटिशियंस की स्पीचेस जब आप सुनते हो, उसके पीछे कौन सी फ्रीक्वेंसी बज रही है आपको नहीं पता। तो वो सब चीजें जब आप टीवी पे सुनते हो या आप वहां मैदान में जाकर डायरेक्टली भी स्पीच सुनते हो, तो वो जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है उसकी वजह से बहुत सारा नेगेटिविटी, बहुत सारे लोग जिनको अंधभक्त कहा जाता है, उनको पता भी नहीं है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। उनको पता भी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ना बहुत पेशेंस की जरूरत है। उनको पता भी नहीं है कि उनको कैसे अंधभक्त बनाया गया है। ये जो भाषा के लिए जो लड़ रहे हैं, इनको कैसे भाषा के लिए लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह तो तैयार किया गया है। फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, माइंड प्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी वेपन्स, ये जंग फ्रीक्वेंसी की है। उसको पहचानना है। अपने दुश्मन को पहले पहचानो। पहचानोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे? अवेयरनेस लाने की जरूरत है। द मोर डिजिटल आईडी इज पुश्ड, जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल आईडी इतनी ज्यादा पुश की जा रही है, SIR, ये वो, डिजिटल मनी, ऐसी चीजें, जितना आप इन चीजों में फंसेंगे उतने गुलाम बनेंगे और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये मेरे ख्याल से मैं शायद पहले बोल चुकी हूं। नहीं, नहीं, नहीं बोली। तो आपको इन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लोन लेके भी करना है या वैसे भी करना है, मेरे ख्याल से मैं होती तो मैं जमीन में इन्वेस्ट करती, किसी गांव के घर में, कोई फार्म हाउस में, कोई जंगल की जमीन या कुछ ऐसा। तो वो आइडिया आई थिंक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना पैसे से ज्यादा आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम सभी को उसी की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। तो प्रॉब्लम यह है कि बहुत जगह पे गवर्नमेंट के लॉज ऐसे बदल गए हैं कि अब जमीन मिल नहीं रही है। पर और ये सारे हजारों एकड़ इन पैसे वालों ने ले लिए हैं। बिल गेट्स ने बहुत जमीन खरीद ली है भारत में, अडानी ने बहुत, अंबानी अडानी ने बहुत हजारों एकड़ खरीद ली है। तो इंसान के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो
पता नहीं, देख लो, आपको जो ठीक समझो, आपको जो ठीक लगे। बाकी हाँ, ये तो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस था। जनरल टैरो मैं अलग से करूंगी, और सभी राशियों के लिए मैं अलग से टैरो और एंजल कार्ड साथ में करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।